नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्लांट के रूट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्लांट के अंदर बहुत सी प्रकार की रूट होती है और प्लांट का स्ट्रक्चर भी इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो रूट का टॉपिक है, जो प्लांट की रूट का टॉपिक है, ये बॉटनी के अंदर आता है। बॉटनी वो विषय होता है जिसके अंदर हम प्लांट की समस्त चीज़ों को पढ़ते हैं। बॉटनी के पिता यानी जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने ये बॉटनी सब्जेक्ट को शुरू किया था। अब देखिए, अगर आप रूट का, तो सबसे पहले हम सीड डालते हैं ज़मीन के अंदर। तो सीड के अंदर दो हिस्से होते हैं, मतलब जब वो ग्रो करता है तो उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कि ऊपर ग्रो करता है और एक नीचे। जो नीचे की ओर आता है उसे हम रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं, और जो ऊपर की जगह जाता है उसे प्ल्यूमिल या प्रांकुर कहते हैं। जो नीचे की ओर जाता है वो जड़ बन जाता है और ऊपर पहले स्टेम बनता है, फिर वो पूरा पेड़ बन जाता है ऊपर जा करके। तो देखिए, ये जो रूट है इसके अंदर रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर जो है पानी सोखने का काम करते हैं। तो रूट हेयर का काम क्या है? पानी सोखने का। और देखिए, यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर का हिस्सा बनाया है ये है रूट कैप। जो रूट की टिप होती है, जहाँ से रूट बढ़ रही होती है, वहाँ पे कैप सी चीज़ लगी होती है। ये पहली बार रूट को टूटने से बचाता है और दूसरी बात ज़मीन के अंदर खोदने के लिए भी रूट कैप मदद करता है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर रूट कैप नहीं होता है। एक्वेटिक प्लांट उन्हें कहते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे मनी प्लांट। मतलब मनी प्लांट तो आप बाहर भी लगा सकते हैं, हालांकि पानी के अंदर भी ग्रो करता है। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर उगते हैं, और एक्वेटिक प्लांट के अंदर रूट कैप नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं विकास। जो रूट होता है उसका विकास कहाँ से होता है? तो देखिए, मूलांकुर यानी रेडिकल के हिस्से से रूट का विकास होता है। जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे रूट का विकास होता है और ऊपर जो है पेड़ उगता है। जो रूट होती है ये जियोट्रॉप होती है। जियोट्रॉप का मतलब क्या है? जियो का मतलब है यहाँ पे भूमि। वो भूमि की तरफ जाती है, इसलिए इसे जियोट्रॉप कहते हैं। और फोटोट्रॉप का मतलब होता है जो प्रकाश की तरफ जाता है। तो रूट तो प्रकाश की तरफ नहीं, जबकि जमीन के अंदर जाती है, इसलिए जो हमारा रूट है वो फोटोट्रॉप नहीं होता है। इतना हम स्ट्रक्चर समझ लिए। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। और देखिए, रूट का जो कार्य होता है, ये छूट गया था। रूट का कार्य होता है पेड़ को सीधा खड़ा रखना। बहुत से लोग कहते हैं कि रूट का काम होता है अंदर से पानी सोखना, न्यूट्रिएंट्स लेना। ये रूट का काम नहीं होता है, ये रूट हेयर का काम होता है। रूट का एक बेसिक सिंपल काम होता है, जितना अंदर जाएगी उतना जो ऊपर का पौधा या पेड़ है वो बैलेंस उतना ही अच्छे से रहेगा। पेड़ को सीधा रखने के अंदर रूट मदद करता है। अगर टाइप्स ऑफ रूट देखेंगे आप, तो पहला होता है टैप रूट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन रूट देखा जाता है, टैप रूट। इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सा रूट रहेगा जो कि ऐसे नीचे चला जाएगा। ये हो जाता है टैप रूट, और ये हेयर्स तो रहेंगे ही। टैप रूट को हिंदी में मूसला जड़ कहा जाता है। लगभग सभी पेड़ पौधों के अंदर ये मूसला जड़ ही प्रेजेंट होता है। अब देखिए, एक होता है पैरासिटिक। ये जो पैरासिटिक रूट होता है इसे हम हिंदी में परजीवी जड़ कहते हैं। और ये परजीवी जड़ क्या करता है? ये देखिए, अगर यहाँ पे कोई पौधा है, कोई पौधा है, यहाँ पे कोई दूसरा पौधा है, तो इसका जो रूट है ये इन लोग के ऊपर जाके ऐसे हो जाएंगे, इन लोग के ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर आने के बाद क्या होगा कि जो ये वाला पेड़ है ये इन लोग पे से खाना लेना शुरू कर देगा। इस प्रकार का जो जड़ होता है, इस जड़ को हम परजीवी जड़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैस्कुटा। आगे बढ़ेंगे तो वो होता है एपिफिटिक रूट, जिसे हम हिंदी में व्युत्पत्ति जड़ भी कहते हैं। ये व्युत्पत्ति जड़ क्या करता है? दूसरे पर उगता है। अब देखिए, जो हम लोग का ये पैरासिटिक वाला था ये दूसरे से खाना ले रहा था, जबकि जो व्युत्पत्ति है, ये मान लीजिए कोई झाड़ है, यहाँ पे पेड़ है, उसके ऊपर ही दूसरा पेड़ उग जाएगा। इस प्रकार का जो रूट वगैरह होता है, जो पेड़ होता है, उसको हम व्युत्पत्ति के अंदर डालते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। आगे देखेंगे तो होता है एडवेंटिशियस रूट। देखिए, जो एडवेंटिशियस रूट होता है उसका जो मेन प्लांट होता है, यानी कि जो नॉर्मल प्लांट होता है, उसके अंदर टैप रूट प्रेजेंट होता है। उसके अंदर टैप रूट एक जाएगा, उसके अलावा भी कुछ रूट रहेंगे। पेड़ के बाहर जो पौधा है, जमीन के बाहर पौधे के ऊपर भी उसके रूट उगेंगे। तो इसके अंदर भी अब दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है स्तंभ और एक होता है अवस्तंभ। स्तंभ के अंदर क्या होता है कि
जो पेड़ का बाहरी हिस्सा है वहाँ से जो रूट है, जो जड़ है, वो सीधा एकदम स्ट्रेट नीचे जा रही है, 90 डिग्री पे नीचे जा रही है। इसका एग्जांपल है बरगद। देखिए बरगद की पेड़ की जो जड़ होती है वो पहले तो ज़मीन के अंदर गई ही होती है, और उसके जो झाड़ ब्रांच होती है उसके अंदर से जो जड़ें नीचे आती हैं वो एकदम 90 डिग्री में सीधा नीचे आती है। तो ये हो गया स्तंभ रूट जड़। और अगर आप अवस्तंभ देखेंगे तो देखिए गन्ना एक अच्छा एग्जाम्पल है। गन्ना सीधा नीचे जाता है, मतलब उसकी एक टैप रूट सीधा नीचे जाती है, और जो बाकी के एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो ऐसे फैला करके नीचे जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया? अवस्तंभ। इसका एग्जाम्पल है गन्ना यानी शुगर केन। अगर आप आगे वाली रूट देखेंगे तो होता है क्लाइंबिंग रूट। ये चढ़ती है किसी चीज़ के ऊपर, इसको हम आरोही जड़ भी कहते हैं। ये किसी चीज़ का सहारा लेके चढ़ जाती है। इसका अच्छा एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट को अगर आप सहारा देंगे तो ही ग्रो होगा, यानी तो ऐसे नीचे फैलने लगेगा मनी प्लांट। और अब देखते हैं मॉडिफाइड रूट। पेड़ अपना खाना जड़ों में रखता है, गाजर मूली। अगर कोई ऊपर पेड़ उग रहा है, जैसे कि है आपका मूली गाजर, उसका पौधा ऊपर उग रहा है और नीचे जो उसकी जड़ है, जिस चीज़ को हम खाते हैं गाजर और मूली, एक्चुअली वो जड़ होती है, और उस जड़ के अंदर ही ऊपर का जो पौधा है उसका खाना स्टोर होता है और हम उसको निकाल करके खा लेते हैं। तो इस प्रकार की जो जड़ होती है उसे हम मॉडिफाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गाजर और मूली। इस प्रकार जो हम लोग का टाइप्स ऑफ फ्रूट का टॉपिक था ये खत्म होता है। एक छोटा टॉपिक था पर इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगली किसी वीडियो के अंदर ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।